वैल्यू क्या है। तो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट वैल्यू वही होती है जो वो तय करता है। आप एक दुकान पर चले जाए, आप 1 किलो चीनी लें, आप 20,000 का मोबाइल लें या 2 लाख की मशीनरी लें या 2 करोड़ का बिजनेस करें, आप मशीनरी लेने चले जाएं तो आप दुकानदार से पूछेंगे कि इसकी कीमत क्या है और वही बताएगा कि इसकी कीमत क्या है। ये आपका टाइम है, ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको नहीं पता इसकी कीमत क्या है तो हर इंसान अपने औकात के मुताबिक ही आपकी कीमत लगाएगा। एक लड़का बहुत परेशान था और परेशानी की हालत में जब घर आया तो उसने अपने वालिद से पूछा कि पापा, इंसान की लाइफ या इंसान की वैल्यू क्या है। तो पापा ने उसे उस वक्त जवाब नहीं दिया। तो जब शाम हुई, लड़का अपने कमरे में जाने लगा तो उसके पापा आए और उन्होंने उसका हाथ खोला और हाथ पे एक कीमती पत्थर रखा और बोला कि आप मार्केट जाओ और मार्केट जाकर इस पत्थर की कीमत मालूम करके आओ मुख्तलिफ दुकानों से, ठीक है। लेकिन याद रहे, ना ही आपने इसको बेचना है और ना ही आपने इसकी कीमत बोलनी है। जो बंदा आपसे इसकी कीमत पूछे, आपने 3 उंगलियों से यूं इशारा करना है। लड़का सोने गया जब, तो वो रात को इसी बात को सोचते सोचते सो गया कि 3 उंगलियों से इशारा क्यों करना है, मैं अगर कीमत नहीं बोलूँगा तो लोग मुझे खरीदेंगे कैसे। बहरहाल वो परेशानी में सो गया। जब वो सुबह उठा तो वो उठते ही बाजार चला गया। जब वो बाजार गया तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पत्थर को किसके पास सबसे पहले ले जाऊं। इतने में उसके पास एक रेडी वाला खड़ा था। उस रेडी पर चला गया वो और उसने बोला कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। तो रेडी वाले ने जवाब दिया कि आप इसकी क्या कीमत मांगते हैं। तो लड़के ने 3 उंगलियों का इशारा करते हुए यूं किया। तो रेडी वाले ने कहा कि मैं आपको इसके 30 रुपए दे सकता हूँ। क्यों? उसके लिए तो एक पत्थर था, बहरहाल उसे बेचना ही नहीं था। उसके बाद वो एक किराने की दुकान पर गया तो उसने 3 उंगलियों का इशारा किया तो किराने वाले ने उसको 300 रुपए देने का बोला कि मैं आपको इसके 300 रुपए दे सकता हूँ। उसके बाद वो सब्जी की दुकान पर चला गया तो उसने 3 उंगलियों का इशारा किया तो सब्जी वाले ने बोला कि मैं आपको 3 बोरियां, ठीक है, 3 तोड़े आपको आलू प्याज जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, आप मुझे ये पत्थर दे दें। लेकिन उसे वो पत्थर देना ही नहीं था। इतने देर में शाम हो गई तो वो घर चला गया। वो इसी कश्मकश में था तो उसने अपने वालिद को सुनाया सारा किस्सा और पूछा कि पापा आज ये हुआ है। तो पापा ने बोला आप सुबह दोबारा फिर जाओ और दोबारा मालूम करके आओ और दुकानों से। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। अगले दिन लड़का फिर उठा, फिर मार्केट गया। फिर अगले दिन वो एक और दुकान पर गया तो उसने पूछा कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है और उसे वही 3 उंगलियों का इशारा करते हुए 30,000 रुपये का रेट लगा। उसके बाद वो एक सुनारे की दुकान पर चला गया, सोने की दुकान पर। तो वहाँ उसने वो पत्थर बेचना चाहा तो उसे 3 उंगलियों के इशारे की वजह से 3 लाख देने का रेट मिला, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में उसको बेचना नहीं था। उसका जो असल मकसद था वो ये था कि मैं इस पत्थर की कीमत मालूम करके वापस जाऊं। उसके बाद वो आगे ही गया तो उसको एक हीरे की दुकान मिली। वहाँ उसने वो पत्थर बेचना चाहा और 3 उंगली का इशारा किया तो उस जवाहरी ने उसको 3 करोड़ रुपए देने का बोला। तो लेकिन उसने बेचना ही नहीं था। अब दूसरे दिन जब वो घर आया तो उसने अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। तो वालिद साहब ने कहा यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपकी कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता। हर इंसान आपकी कीमत अपनी औकात के मुताबिक लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़े तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। याद रहे कि आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो जो मोबाइल एक सिर्फ फोन टेलीफोनिक रब्ते के लिए ऑडियो के लिए यूज किया जाता था, आज इस पे आप दुनिया का हर काम घर बैठे किए जाते हैं। वो किसी से वीडियो कॉल हो, कोई इंटरनेट पर कोई चीज़ देखनी हो, आपने कोई बैंक ट्रांसफ़र करना हो, आपने कोई चीज़ किसी को सेंड करनी हो, आपने किसी को कोई मैसेज देना हो। फर्क क्या है कि वो हर साल हर महीने इसी चीज़ पर कमिटेड है कि उन्हें अपने आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने फ़ोन्स को, अपनी कंपनीज को अपडेट करना है। आपका जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं
हर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, महीने बाद, 15 महीने बाद, साल बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जो पहला सॉफ्टवेयर होता है उसको आप सिर्फ 10 से 15% चलाना जानते होते हैं, आपको अपडेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। क्यों? उन्हें कामयाबी चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हैबिट्स डेवलप कीजिए और अपने सराउंडिंग, अगर आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसा माहौल आप अपने लिए चुने। अगर आप एक ड्राइवर के साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली आप एक ड्राइवर बनेंगे, अगर आप एक मजदूर के साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली आप एक मजदूर बनेंगे, और अगर आप वैसा नहीं बने तो आप वैसी सोच के मालिक ज़रूर होंगे। नेगेटिव लोगों के बीच में रहना बड़ा ज़िंदगी में मुश्किल काम है, और आप लोगों का जहन में सवाल होगा कि नेगेटिव लोगों को पहचाने कैसे। आप किसी को बोले कि मैं एक मर्सिडीज लेना चाहता हूँ और वो आपको बोले तू मर्सिडीज लेगा, तो ये नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, आप दुनिया में हर वो चीज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन एफर्ट्स, थिंकिंग ये मैटर करती हैं। आप अपनी हैबिट्स डेवलप कीजिए। और सोनू शर्मा है, वो कहते हैं कि रिच हैबिट्स मेक यू रिच